गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा जो हमारा लास्ट वीडियो था, तो कल लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? जो 10th क्लास से 6 चैप्टर है ट्राइंगल्स, वहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 को हमने कंप्लीट किया था। मीन्स ट्राइंगल्स को हमने वहाँ पर सिमिलर किया था। अभी हम आज रीड करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो 6.4 स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी जो बेसिक थ्योरम है वो बताता हूँ कि क्या है बेसिक थ्योरम में। कल भी मैंने आपको लास्ट में बिल्कुल बताया था कि बेटा 6.4 में हम क्या रीड करेंगे। तो देखिए 6.4 क्या है। 6.4 में कहता है इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एमसीक्यू भी बनता है थ्योरम पर। क्या कहता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में एरियाज का जो रेशियो होता है, अगर आपके पास दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरियाज का जो रेशियो होगा वो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके स्क्वायर के रेशियो में होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो एरियाज का रेशियो आएगा वो साइड्स के स्क्वायर में होगा। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। बेटा आपके पास दो ट्राइंगल है ABC और DEF, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं गिवन। तो सबसे पहले हमने लिखा जी गिवन। तो गिवन में देखिए क्या है बेटा आपके पास ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। भाई एक मेन चीज जो दी गई है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है बच्चा? ट्राइंगल DEF के। ठीक है, ABC किसके सिमिलर है? DEF के। जब भाई ये ट्राइंगल सिमिलर है तो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो सेम होता है, सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो मैं लिख भी सकता हूँ। ठीक है, तो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल आएगा, सॉरी वो आपके पास एंगल B के इक्वल आएगा। यहाँ से इस ट्राइंगल का जो B है वो E के इक्वल होगा, एंगल B है वो एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल C है वो एंगल F के इक्वल होगा। ठीक है, और भी मुझे पता है कि साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। तो AB के साथ, इस ट्राइंगल की AB के साथ जो रेशियो DE का है, AB के साथ जो DE का रेशियो है मेरे बच्चा, वही रेशियो BC के साथ EF का आएगा, BC के साथ EF का आएगा, और वही रेशियो देखो तो AC के साथ BF का आएगा, वही रेशियो AC के साथ BF का आएगा। ठीक है, ये गिवन हो गया। अब हम देखते हैं टू प्रूव हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो टू प्रूव में देखिए बेटा आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। टू प्रूव के लिए लिखेंगे सबसे पहले हमने लिखा गिवन, फिर हम लिखते हैं टू प्रूव हमें करना क्या बेटा? हमें करना है कि इन ट्राइंगल्स में जो एरियाज का रेशियो होगा उनका रेशियो एरियाज का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF वो किसके इक्वल आएगा भाई? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में। यानी कि इसकी साइड AB लिया तो इसकी साइड DE लिया, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं अगर मैं इसकी साइड BC लिखूं तो इसका EF भी लिख सकता हूं, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं यहां से AC लिखा तो इस ट्राइंगल का साइड DF, AC स्क्वायर अपॉन DF। ठीक है, तो जरा टू प्रूव देखना कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DF, यानी कि एरियाज का जो रेशियो आया वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होगा। यही हमारे पास थ्योरम हम प्रूव करते हैं। बेटा ध्यान देंगे, एक्चुअल आपके पास है क्या? सभी साइड्स रेशियो में है गिवन के अंदर, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे। जब सभी साइड्स रेशियो में तो बेटा एक साइड का भी अगर स्क्वायर का रेशियो आ गया तो सबका आ ही जाएगा, क्योंकि अगर AB बाई DE आ गया तो उसके प्लेस पर मैं BC भी लिख सकता हूँ, BC बाई EF भी लिख सकता हूँ, AC बाई DF भी लिख सकता हूँ। मेन हमारे पास कोई भी एक साइड आ जाए। ठीक है, फिर तो बाकी साइड में अपने आप लिख दूंगा। तो बेटा देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बेसिक थ्योरम्स होती हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो आपके पास नेसेसरी होती है। ठीक है, और वैसे भी इन ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकालूं? ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर तो होना चाहिए, तो यहाँ हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन देखिए बेटा क्या हो गया। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? दोनों में ड्रॉ परपेंडिकुलर किया, ड्रॉ किया आपने AM परपेंडिकुलर टू BC। बेटा BC में हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम हो गया AM, और यहां से आपने DN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया DN। ठीक है, ये N हो गया, एंड DN परपेंडिकुलर टू CF।
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बेटा अब हम अपना प्रूफ। तो लीजिए प्रूफ स्टार्ट करते बेटा। तो जरा प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए एक काम कीजिए, हमें एरिया बताना है। किसका एरिया? एबीसी का। स्टार्ट करता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। लो जी एरिया फाइंड आउट करता हूं मैं बेटा। एबीसी का एरिया क्या आएगा? 1/2 इंटू बेस। बेस क्या आ गया बेटा एबीसी का? बीसी। ठीक है, इंटू हाइट। हाइट आ गया मेरे बच्चा एम। हाइट क्या आ गया? एम। डिवाइड बाई डीईएफ के एरिया फाइंड आउट करता हूं। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। जब डीईएफ का एरिया फाइंड आउट करूंगा तो बेस आ गया आपके पास ईएफ। बेस हो गया आपके पास ईएफ इंटू हाइट हो गया डीएन। क्या हो गया? डीएन। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया भाई। आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया बीसी अपॉन ईएफ इंटू एएफ अपॉन डीएन। और ये इक्वेशन 1 आती है। इक्वेशन 1 देखना जरा ध्यान से। क्या आया आपके पास? आपके पास आ गया बीसी बाई ईएफ इंटू एएम बाई डीएन। मेरे बच्चा मुझे चाहिए क्या? मुझे तो बीसी का स्क्वायर चाहिए, ईएफ का स्क्वायर चाहिए। ये स्क्वायर कब आ सकता है बेटा? जब एएम अपॉन डीएन के प्लेस पर, ध्यान दीजिएगा मैं लिखने वाला हूँ वो, एएम अपॉन डीएन के प्लेस पर किसी भी तरीके से, इस एएम अपॉन डीएन के प्लेस पर किसी भी तरीके से बीसी बाई ईएफ आ जाए। क्या आ जाए भाई? बीसी बाई ईएफ आ जाए। अगर ये आ गया तो मेरे बच्चा बात बन जाएगी। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर मैं एएम बाई डीएन के प्लेस पर किसी भी तरीके से बीसी बाई ईएफ लिख पाया तो सर उसका स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करते स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमें चाहिए क्या? हमें एक्चुअली मेन ये फाइंड आउट करना है। अब जरा इसको ध्यान से पढ़ना। बीसी ट्राइंगल्स की साइड है और एएम वहां पर परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको याद कीजिए 6.3 में एग्जाम्पल था 8। तो 6.3 में जो 8 एग्जाम्पल था उसके बारे में मैंने आपको जब वो एग्जाम्पल करवाया था मैंने क्या कहा था बेटा? प्लीज इसको ध्यान से करना क्योंकि ये बार बार यूज होगा। और वो क्या था कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो मीडियंस का रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो में होता है। क्या था? सिमिलर ट्राइंगल्स में जो मीडियंस का रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो में होता है। फिर मैंने उस टाइम पे आपको बताया था बेटा कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होता है वो भी साइड्स के रेशियो में होता है। वो आपके पास एक्सरसाइज में थ्योरम आई थी, राइट? और वहीं मैंने आपको बताया था कि बेटा आपके पास सिमिलर ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर्स का रेशियो होता है वो भी साइड्स के रेशियो में होता है। मैंने बताया था यहाँ पे 3 थ्योरम बनती है। क्या बनती है? कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मीडियन का रेशियो साइड्स के रेशियो में होता है, जो कि एग्जाम्पल था 6.3 में। फिर मैंने बताया था बेटा कि एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी साइड्स के रेशियो में होता है, जो कि आपके पास 10th क्वेश्चन था एक्सरसाइज में 6.3 में। फिर मैंने बताया था वहाँ पर कि बेटा अगर वो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर्स का रेशियो भी साइड्स के रेशियो में होता है। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो मैं ये चाहता हूँ कि जो परपेंडिकुलर एम है ना इसका रेशियो एबीसी की साइड्स के रेशियो में आ जाए। अब वो साइड चाहे मेरे पास बीसी आ जाओ चाहे वो साइड मेरे पास एबी आ जाओ। फायदा क्या? क्योंकि भाई एबी बाई डी तो अपने आप में बीसी बाई ईएफ के साथ ही, तो कहीं पर एबी बाई डी आएगा तो उसकी जगह में बीसी बाई ईएफ भी लिख सकता हूँ। इज इट क्लियर? तो हमारा टारगेट क्या रहेगा बेटा कि ये देख लीजिए ध्यान से, एम का रेशियो साइड्स के साथ कब आ सकता है? तो हम वो ट्राइंगल पकड़ेंगे जहां पर एम एक साइड बनती है। और वो ट्राइंगल ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ए एम बी, और यहां से देखा तो डी ई एन। क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर कर सकते हो? सिमिलर हो गई तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल डी एम ई। भाई दोनों में देखा एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और इसका रीजन था गिवन। इसका रीजन क्या था बेटा? बिकॉज ऑफ
गिवन, ध्यान दीजिए हमारे पास गिवन पे आ जाइए, गिवन पे आएंगे तो बी और ई इक्वल गिवन था क्योंकि पूरी ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ सिमिलर थी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एंगल 1 है तो यहाँ एंगल हो गया 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ इच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तो ये बात भी आपके पास होगी, जब दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं तो यहाँ से एंगल 1 और यहाँ से एंगल 2 भी कैसे हो गए भाई, इक्वल हो गए। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AMB सिमिलर होगी ट्राइंगल DNE के, और क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुई है, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गई। ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास B है वो E के इक्वल क्यों है, ठीक है। गिवन में था 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि AM और DN परपेंडिकुलर से, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो सभी साइड्स का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। तो भाई AMB की साइड मैंने AB ली तो दूसरी की साइड आपके पास DE आएगा, ठीक है। फिर मैंने AMB की साइड AM लिया तो दूसरी ट्राइंगल की साइड आपके पास DN आ गया। क्लियर है, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो ऐसा होगा। क्लियर है। बट भाई आपके पास तो क्या दिया हुआ है, आपके पास तो AB/DE जो है, ध्यान देंगे AB/DE तो किसके इक्वल दिया हुआ है, AB/DE तो BC/EF के इक्वल दिया हुआ है, BC/EF के इक्वल दिया हुआ है क्योंकि इसका रीजन आपके पास हो गया गिवन। देखिए ध्यान से, बिकॉज ऑफ गिवन, ये गिवन में हो गया बेटा। एक्चुअली क्या है, ध्यान दीजिए, मुझे ना ये चाहिए AM/DN के साथ, मेरे पास AM/DN के साथ क्या आ गया, AB/DE आ गया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, BC/EF चाहिए। तो क्या इसकी जगह BC/EF लिख सकता हूँ, पूरे सवाल पे वापस चले जाओ। तो हमने देखा यस, गिवन में था कि AB/DE जो है वो BC/EF के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास AM/DN जो आ गया ये किसके इक्वल आ गया भाई, BC/EF के, BC/EF के। बेटा इन दोनों से देखो, राइट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है AB/DE, यहाँ भी AB/DE, जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, वो मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे जरा, अगर हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, आप लिखेंगे बेटा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। लो जी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, और फर्स्ट क्या थी कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF वो किसके इक्वल है बेटा, ABC अपॉन DF तो किसके इक्वल आ गया, BC/EF तो ठीक है, BC/EF तो ठीक है भाई, BC/EF मल्टीप्लाई है आपके पास जो AM/DN है, उस AM/DN के प्लेस पर मैं BC/EF लिख सकता हूं, मैं BC/EF लिख सकता हूं। तो कुल मिला के BC/EF सारे का स्क्वायर आ गया। और ध्यान दीजिए BC/EF तो किसके इक्वल है, AB/DE के इक्वल है, और AB/DE इसके इक्वल है, यानी कि ये तीनों म्यूचुअली कैसे हैं, इक्वल है। तो अगले में BC/EF के प्लेस पर मैं चाहूं तो AB/DE भी लिख सकता हूं, और मैं चाहूं तो AC/DF भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या थ्योरम बनी कि एरियाज का जो रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में वो साइड्स के स्क्वायर में आ गया। बड़ा सिंपल और नॉर्मल सी थ्योरम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये मानिए CBSE बोर्ड में तो हर सेशन के अंदर ये थ्योरम आनी होती है, ठीक है। तो एक बार इसको देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, फिर हम अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो बेटा इस यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पास,
एग्जाम्पल नंबर 9 है, एक अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये कहते हैं डायग्राम दिया गया है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, डायग्राम एग्जाम में जरूरी नहीं होता। वो कह सकता है इन ए ट्राइंगल ABC XY पैरेलल टू AC, इन ट्राइंगल ABC, कोई भी एक ट्राइंगल है बेटा ABC जहां पर XY पैरेलल टू AC, मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, डायग्राम आना जरूरी नहीं होता है कि डायग्राम एग्जाम में आए, और अपने आप स्टेटमेंट किस तरीके से लिख सकता है कि डायग्राम आपको बनाना है। इन ट्राइंगल ABC XY पैरेलल टू AC वेयर X लाइज ऑन AP एंड Y लाइज ऑन BC, जहां पर X AP पर है और Y BC पर है, ठीक है। एंड कहता है XY पैरेलल टू, जो XY है बेटा ये पैरेलल है AC के, एंड डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। तो ये जो है ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है XY। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम गिवन लिखते हैं बेटा। तो गिवन देखिए आपके सामने गिवन में क्या आ गया बेटा, हम गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन में ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABC XY पैरेलल टू AC। पहली बात ये XY किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। दूसरी बात क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY इक्वल आएगा एरिया ऑफ AXYC, ठीक है। वो क्या कहता है कि XY जो है वो ABC को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। XY जो है ABC को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इक्वल होगा, और मैं लिख सकता हूं कि इनका एरिया तो हाफ है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का। अगर मैं दोनों के एरियाज की बात करूं तो इनका एरिया ट्राइंगल से हाफ है, ठीक है। टू फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव नहीं करना, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो टू फाइंड के लिए देखिए मेरे बच्चा, मुझे क्या करना है, टू फाइंड के लिए मुझे करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AX अपॉन AB। मुझे AX अपॉन AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं प्रूफ लिखता हूँ, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, ध्यान दीजिएगा जरा। मैं इसका प्रूफ देखता हूँ बेटा। तो प्रूफ में आपके पास क्या है वो देखिएगा भाई। ये क्या कहता है हमारे पास, हमें AX बाई AB फाइंड आउट करना है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हो सकती हैं, क्यों, देखो एरियाज की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखो पैरेलल की बात करता तो पैरेलल से तो मेरे पास BPT भी लग सकता था, लेकिन BPT कब यूज करता, जब मुझे रेशियो फाइंड आउट करना होता, राइट। अगर मुझे रेशियो फाइंड आउट करना होता मैं BPT यूज करता, बट मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे तो बेटा यहाँ पर एरियाज की बात कर रहा है। तो एरिया इक्वल, एरियाज का कोई रिलेशन बनाने के लिए यहाँ पर एरिया दिया हुआ ना, एरियाज की बात कर रहा है, और ट्राइंगल्स में एरियाज का रिलेशन बनाने के लिए ट्राइंगल का सिमिलर होना जरूरी है, ठीक है। तो हम 2 ट्राइंगल है, एक छोटी ट्राइंगल है BXY और एक है BAC, क्या दोनों को सिमिलर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BXY एंड ट्राइंगल BAC, दोनों के अंदर देखा तो भाई एंगल B तो कॉमन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, और ये हो गया भाई कॉमन। क्या हो गया, कॉमन। रीजन पता लग गया आपको कि किस वजह से इक्वल है दोनों, ये कॉमन। उसके बाद BXY में एक एंगल है जिसकी नेमिंग मैं करता हूं यहां पर 1, ठीक है, और BAC में एंगल है जिसकी नेमिंग मैं करता हूं यहां पर 2 कर दी मैंने। क्लियर है ये। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, और क्यों है इक्वल, क्योंकि बेटा XY क्या था, पैरेलल था AC के, तो 1 और 2 क्या बने, क्रॉसपोंडिंग एंगल बने। क्या बनेगी इनके पास, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटा, क्योंकि यहां पर XY किसके पैरेलल था, AC के, इसलिए 1 और 2 क्रॉसपोंडिंग एंगल बने। तो यहां से क्या बन गया, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल BXY सिमिलर हो गया ट्राइंगल BAC, और किस कारण से, एंगल क्राइटेरिया से जो ये है सिमिलर हो गया। एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर। बच्चा जब ट्राइंगल सिमिलर होगी तो इनके एरियाज का रेशियो जो आएगा, अभी थ्योरम करवाई थी कि 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में आएगा, ठीक है भाई। तो मैं एरिया लिख देता हूं, एरिया ऑफ BXY, तो दिस इंप्लाइज
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, एरिया ऑफ बी एक्स वाई, एरिया ऑफ बी एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ बी ए सी। तो एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में आएगा। अब साइड तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, साइड तो मैं बी वाई भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ से एक्स वाई भी ले सकता हूँ, बट मैं कौन सी साइड लूंगा? एक्चुअली जो मुझे चाहिए ए एक्स और ए बी। तो भाई ए एक्स तो एक्चुअली ट्राइंगल बनती नहीं है, पर ए बी तो बड़ी ट्राइंगल की है। ठीक है, तो मैं इधर वाली साइड लेता हूँ जिधर से ए बी मिलता है। तो देखिए ध्यान से, मैंने लिखा एरिया ऑफ बी एक्स वाई। ठीक है, तो भाई बी एक्स वाई की साइड क्या होगी? बी सी, सॉरी बी एक्स वाई की साइड क्या ली मैंने? बी एक्स अपॉन बी ए सी की साइड ले लिया मैंने ए बी। ठीक है, ए बी। लो जी, सारे का स्क्वायर हो गया। हमारी थ्योरम काम आ गई हमारे पास। कौन सी थ्योरम काम आई? कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, क्या इनके एरियाज का आपस में कुछ दे रखा है रिलेशन? दे रखा है भाई। क्या दे रखा है? कि बी एक्स वाई का एरिया हाफ है किसका? बी ए सी का, या बी ए सी का एरिया डबल है किसका? बी एक्स वाई का। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया? एज एरिया ऑफ बी एक्स वाई तो डबल है एरिया ऑफ बी एक्स वाई, सॉरी एरिया ऑफ बी ए सी। बी ए सी तो क्या डबल है बी एक्स वाई के। ठीक है, कि एरिया ऑफ बी ए सी जो है बड़ी ट्रायंगल का एरिया डबल है किसका? बी एक्स वाई का। तो मैं यहां पुट कर दूं तो आपके पास क्या आएगा? एरिया ऑफ बी एक्स वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई डिवाइड बाई, भाई जो ए बी सी है ना, बी ए सी है, तो बी ए सी का एरिया तो डबल है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स एरिया ऑफ बी एक्स वाई। मेरी बात समझ गई? मैंने क्या किया बेटा? मैंने ए बी ए सी को कन्वर्ट कर दिया। बी ए सी को किस में कन्वर्ट कर दिया? बी एक्स वाई में। कि बी ए सी का एरिया तो डबल था बी एक्स वाई का, वही मैंने लिख दिया। इधर आपके पास बी एक्स अपॉन ए पी का स्क्वायर चलेगा, बी एक्स अपॉन ए पी का स्क्वायर ये लोगे, ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? 1/2। उधर आ गया बी एक्स अपॉन ए बी। ठीक है, और ये स्क्वायर था बेटा, ये स्क्वायर यहाँ आके रूट हो गया, शिफ्ट किया तो 1/√2 हो गया भाई। तो उधर से क्या हो गया? बी एक्स अपॉन ए बी, ये आया बाई बी एक्स आया। बी एक्स नहीं चाहिए, चाहिए क्या जनाब? मुझे एक्चुअली मुझे चाहिए फाइनली मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए एक्स। तो क्या आप डायग्राम पे चलो, क्या बी एक्स को ए एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकता हूं। लो जी, यहां से हो गया आपके पास, मैं इधर लिख देता हूं, ये तो 1/√2 रहेगा, 1/√2 इक्वल्स टू बेटा बी एक्स, ध्यान से देखना, पूरे ए बी में से बी एक्स का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट ए बी में से इस ए एक्स को हटा दो, तो बी एक्स का मतलब क्या हो गया? कंप्लीट ए बी में से माइनस कर दिया ए एक्स। तो देखो मिला ना ए एक्स, हमने बी एक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? ए एक्स में। कंप्लीट ए बी में से और हमने ए एक्स को हटा दिया, डिवाइड बाई आपके पास ए बी है। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं 1/√2। बेटा ए बी को दोनों के साथ सेपरेट कर दो, तो ए बी अपॉन ए बी माइनस यहां से आ गया ए एक्स अपॉन ए बी। अरे वाह, ए एक्स अपॉन ए बी मुझे चाहिए था, मिल गया ना ए एक्स अपॉन ए बी। भाई ए बी से ए बी कैंसिल होके यहां पर आ गया 1। ठीक है, तो इस माइनस ए एक्स अपॉन ए बी को पॉजिटिव करने के लिए इसको तो यहां शिफ्ट कर दो, तो ए एक्स अपॉन ए बी, ये 1 बैठा हुआ है तो 1/√2 को शिफ्ट वहां कर दो, माइनस का 1/√2 हो जाएगा। भाई √2 एलसीएम आ गया, √2 एलसीएम आ गया, √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 माइनस का 1, तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आपकी वैल्यू आ गई, ए एक्स अपॉन ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल है, आप इसको इजीली कर भी सकते हैं। ध्यान से देखिए, फिर हम आगे चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ। जरा दो ट्राइंगल बना दीजिए,
एक ट्रायंगल बना दीजिए ABC और दूसरा बना दीजिए आपने DEF। ठीक है, तो यहां पर गिवन में लिखेंगे, गिवन देखिए क्या कहता है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। पहली बात तो ये दी है। दूसरा कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर साथ साथ आपको EF भी दिया, EF दिया 15.4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड में लिखेंगे, टू फाइंड हो गया लेंथ ऑफ BC। आपको BC का लेंथ बताना है। ठीक है, तो लीजिए हम प्रूफ लिखते हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, ध्यान देंगे। हेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। भाई ये ट्रायंगल सिमिलर गिवन के अंदर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में हो गया। अब बेटा हमारे पास जो गिवन है उसको लेंगे जो फाइंड आउट करना है। तो ABC की साइड मैंने ले लिया BC, क्या हो गया BC, और DF की साइड आ गया आपके पास EF। बात समझ में आई? भाई जो हमें फाइंड आउट करें ना वो साइड पकड़ेंगे। तो ABC की साइड मैंने ली BC और DF की साइड इसके क्रॉसपोंडिंग में क्या आ जाएगी EF। तो भाई ABC का एरिया गिवन कितना था 64, तो यहां लिख देता हूं मैं 64 अपॉन DF का एरिया कितना दे रखा 121। सामने देखेंगे BC की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, फाइंड आउट करना, BC फाइंड आउट करना, अपॉन EF की वैल्यू दे रखा 15.4 सारे का स्क्वायर। अगले स्टेप में स्क्वायर यहां से आएगा, रूट हो जाएगा 64 अपॉन 121 का रूट उधर बच गया BC अपॉन 15.4। ठीक है, 64 का रूट 8 हो गया, 121 का रूट 11 आ गया, उधर आ गया BC, और ये आपके पास जो 15.4 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो गया 15.4 आ गया। ठीक है, 11 से कैंसिल हो गया, 1.4 आ गया। तो बेटा 1.4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 11.2 आ गया। सामने क्या आ गया BC। तो लो जी BC की लेंथ भी आपके पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ कंप्लीट होने वाली है। तो क्या कहता, ध्यान दीजिएगा, आपके पास है डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD वेयर AB पैरेलल CD। लीजिए भाई आपके पास, और कहता है AB वो डबल है CD का, ABCD आ गया, और ये आपके पास कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, और ये पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे भाई, गिवन में लिखेंगे इन ट्रेपेजियम ABCD AB पैरेलल CD और साथ साथ का AB 2 टाइम्स ऑफ CD। ठीक है, फिर हम लिखते हैं टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ठीक है, इनके एरियाज का रेशियो बताना है। लीजिए हम इसका प्रूफ लिखते हैं बेटा, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। प्रूफ के लिए हमारे पास ट्रायंगल्स का सिमिलर होना जरूरी है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD हम पहले कर चुके। ठीक है, 6.3 की फर्स्ट थ्योरम ही थी। एंगल 1 जो होगा ये एंगल 2 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो होगा ये 4 के इक्वल होगा। AOB का एंगल 1 होगा, ये 2 के इक्वल होगा, 3 होगा, 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल होंगे। याद कीजिए जो 6.3 की फर्स्ट थ्योरम थी वो यही थी मेरे बच्चा, कि आपके पास ये लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो 1 2 इक्वल होगा, 3 4 इक्वल होगा अल्टरनेट की वजह से। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के, किस वजह से, एंगल से। तो इनके एरियाज का रेशियो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। भाई एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में आएगा। तो AOB की साइड हमने ले लिया AB
और सी और डी की साइड हमने ले लिया सी डी। तो एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में आएगा। क्लियर हो गया? एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में आ गया बेटा। तो ए बी की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास गिवन है, ए बी तो क्या दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ सी डी, 2 सी डी अपॉन सी डी, सी डी से सी डी कैंसिल हो गया, 2/1 का स्क्वायर यानी कि 4/1 आ गया। तो एरियाज का रेशियो क्या आ गया 4/1 आ गया। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा स्पीड से करवाया है क्योंकि एक्चुअली क्या है कि देखिए ध्यान से, ये जो एक्चुअली यहाँ पे जो ट्रायंगल सिमिलर करनी थी ये तो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। जिस ट्रेपेजियम के अंदर जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास जब लाइन पैरेलल दे रखी है तो 1 2 के इक्वल होगा क्योंकि एसी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ठीक है, ऐसे आपके पास बीडी ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो 3 और 4 इक्वल होगा। तो ये ट्रायंगल्स कैसे होगी, सिमिलर होगी। वहां पर 6.3 में हमने फिर इनका रेशियो बताया था कि AO/OC जो आएगा वो OP/OD आएगा। ठीक है, वह रेशियो बताया था, लेकिन यहाँ पे रेशियो नहीं चाहिए हमें, तो एरियाज की बात कर रही है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में आएगा। तो AOB की साइड मैंने ले लिया भाई साहब AB और COD की साइड ले लिया CD। ठीक है, तो यहाँ से AB जो है वो CD का डबल है, कैंसिल हुआ तो 4:1 का रेशियो आ गया।